नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। परम पूज्य गुरु भंते जी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। आज का जो विषय है सामावती भाग 2। हम पिछले भाग में हमने ये सुना था कि महाराज उदय का जन्म कैसे होता है। महाराज उदय एक कौशाम्बी के राजा थे। उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे वो राजा बने, इसके बारे में हम लोगों ने सामावती कथा भाग 1 में सुने। पर आज जो है हम सामावती की कथा भाग 2 में सुनेंगे कि घोषिताराम का जन्म कैसे हुआ। घोषिताराम ये कौशाम्बी का सबसे बड़े धनपति थे, जो भगवान बुद्ध को घोषिताराम महाविहार बना के भी दान किए थे। तो आज हम ये जानेंगे कि घोषिताराम का जन्म कैसे हुआ और वो कैसे घोषिताराम हुए, इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि सामावती की कथा बहुत बड़ी है और उसमें कई पात्रों की कहानी आती है। तो जिसमें एक पात्र ये भी है घोषिताराम। यही जो ऐसे हैं जो अपने राज्य में जो है सामावती इन्हीं की धर्मपुत्री बनती हैं। तो घोषिताराम का जन्म ऐसा है कि इनकी कहानी शुरू होती अलकप राष्ट्र से। अलकप राष्ट्र में एक दुर्भिक्ष पड़ता है, जो वहाँ अहिवात रोग फैल जाता है। तो अहिवात रोग में धीरे धीरे क्रमशः जानवर इत्यादि होते होते मनुष्यों की मृत्यु होने लगती है। तो उन्होंने वहाँ पर एक गृहस्थ रहता था जिसका नाम कौतूहलिक था। तो कौतूहलिक जो है वो अपने परिवार को लेकर के, अपने कपि नामक एक अपने बच्चे को और काली नामक अपनी पत्नी को ले करके उस राज्य को छोड़ करके ऐसा सोचता है कि मैं इस राज्य को छोड़ करके कौशाम्बी में जाऊंगा और वहाँ पे अपने जीवन यापन करूंगा। तो ऐसा सोच के वो पैदल जो है उस राज्य को छोड़ करके आता है। तो रास्ते में यदि कोई पूछता है कि आप क्यों छोड़ के आ रहे हो, तो बताता है कि हमारे राज्य में अहिबात रोग फैल गया था, इसलिए हम लोग उस राज्य को छोड़ करके कौशाम्बी में जा रहे हैं। तो उसका एक कपि नामक एक छोटा सा बच्चा था, तो वो उसे लेके चलता था। तो पत्नी अपने बच्चे को जब लेके चलती थी तो उसे फूल की तरह वो हल्का समझते हुए बड़े स्नेह के साथ अपने बच्चे को लेके चल रही थी। पर जब पति को बच्चे को लेके चलने की बारी होती थी तो पति के अंदर ही बहुत पीड़ा होती थी, मरने जैसी पीड़ा होती थी बच्चे को ढो के लेके चलना। क्योंकि उस पति के लिए वो बच्चा बोझ के जैसा लगता था। तो कौतूहलिक चाहता नहीं था कि मैं इस बच्चे को लेके चलूँ, एक तो घर का सामान लेके चलूँ या इस बच्चे को लेके चलूँ, ऐसा सोचता है। और अपनी पत्नी से कहता है कि इस बच्चे को क्यों नहीं यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे आगे भी होंगे, परंतु इस बच्चे को लेके चलना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। पत्नी उसे डांटते हुए मना करती है कि नहीं, बच्चा मेरा है और मैं इसे लेके चलूँगी। परंतु वो पत्नी भी लेके चलती है और पति भी लेके चलता है। पर पति को लेने की जब बारी होती है तो बहुत दुखी होता है। तो देखता है कि पत्नी आगे आगे चल रही है, तो पीछे क्या करता है, बच्चे को वहीं एक पेड़ के खूंटे से झुरमुटों में वो बच्चे को वहाँ रख देता है और रख करके आगे जाता है। तो पत्नी जब मुड़ के पीछे देखती है कि मेरा बच्चा इसके गोद में नहीं है, तो पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो तो बोलता है कि अरे मैंने तो उसे पीछे छोड़ दिया। तो वो दौड़ती हुई अपने बच्चे के पास जाती है और देखती है मेरा बच्चा जो है मर गया है। वो बहुत दुखी होती है, रोती है, तड़पती है और कहती है कि तूने मेरा नाश कर दिया। तो ऐसा बहुत रोती है। तो वो जो पति है उसको समझाता है और फिर वो पति पत्नी आगे बढ़ जाते हैं। भिक्षु संघ ने भी भगवान से पूछा कि भगवान ये कौतूहलिक अपने पुत्र के प्रति ऐसा कैसे किया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये इसी जीवन में ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसे 7 जीवन में अपने पुत्रों को ऐसे ही खो दिया है।
तो भगवान उसकी एक कथा सुनाते हैं। तो वहाँ जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो कौशाम्बी राज्य में पहुँच जाते हैं। तो कौशाम्बी राज्य में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक जो है गौपालक धेनु मंडल उत्सव मना रहा था, जो है वो प्रत्येक बुद्ध को भोजन देने के बाद वहाँ पर उत्सव कर रहा था। तो ये जो गृहस्थ हैं वो वहाँ पे गए। तो उस गौपालक ने इन दोनों गृहस्थों को आते हुए देखा तो कहा कि आप लोग परदेसी जान पड़ते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो बोलते हैं कि हमारे राज्य में अलकप में अहिवाद रोग फैल गया था, इस वजह से हम उस राज्य को छोड़ करके हम यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए आए हैं। तो देखता है, कहता है कि ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत भूखे हैं और आप लोग बहुत दुर्बल हैं, तो ऐसा करिए पहले आप लोग बैठ जाइए, हम आपको भोजन देते हैं। तो उस समय जो धेनु मंडल उत्सव मनाते जो दूध की खीर बनाई जाती है, वही खीर जो है उन दोनों गृहस्थों को देते हैं। तो जो कौतूहलिक था वो भोजन बहुत जल्दी जल्दी खाया। पत्नी ऐसा सोचती है कि मेरा पति है तो मेरा मंगल है, इसलिए वो अपना भोजन भी थोड़ा अपने पति को ही देती है और वो ज़्यादा भोजन करता है। और जो गौपालक है वो भी भोजन करने बैठ जाता है। जब भोजन करने बैठ जाता है तो उसकी एक कुतिया होती है, तो जो कुतिया उसके पास में बैठी रहती है। तो गौपालक जब भोजन करता है तो एक एक निवाला उस कुतिया को भी खिलाता था। तो ये जो कौतूहलिक था वो देख करके बड़ा हैरान हुआ कि मैं एक मनुष्य हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये सुख नहीं है। मुझसे अच्छी तो ये कुतिया है कि जो गौपालक के हाथ से ये भोजन पा रही है। तो वो उस कुतिया का गुणगान करने लगा अपने मन ही मन, और रात में सोते हुए वो भोजन को पचा ना सका और उसकी मृत्यु हो गई। तो चूँकि उसके चित्त में कुतिया के संबंध में यही भाव चल रहा था कि मुझसे अच्छी कुतिया ही है और इससे अच्छा मैं कुत्ता ही होता तो मुझे बहुत सुख मिलता, मैं मनुष्य जीवन में इतना सुखी नहीं हूँ, ऐसा वो चिंतन कर रहा था। तो इस मरने समय के में जो चित्त में चलता है वैसा प्रतिसंधि होता है। तो वो उसी कुतिया के गर्भ से जो है गर्भ में प्रतिसंधि किया। अब कुतिया भी जो है गर्भवती हुई। तो 7 मास बीतने के बाद उस कुतिया ने एक प्यारे कुत्ते को जन्म दिया। तो ये कोई और नहीं था, वो कौतूहलिक ही था। और यहाँ पर जब इसकी मृत्यु हो जाती है कौतूहलिक की, तो उसकी पत्नी सोचती है कि अब तो मेरा कोई नहीं है। देह संस्कार करने के बाद वो उसी गौपालक के वहाँ जो है नौकरी कर लेती है और उसी के आश्रय में पलने लगती है। और ऐसा सोचती है कि यहाँ पे तो प्रत्येक बुद्ध आते हैं और हम उन्हें दान कर्म करके और अपने लिए और अपने पति के लिए मंगल कामना करेंगे। तो ऐसा करते हुए वो बार बार जो है प्रत्येक बुद्ध को दान कर्म करते हैं। और यहाँ जो कुत्ता है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, क्योंकि गौपालक क्या करता है, एक गाय का पूरा दूध उसी बच्चे को पिलाता था। और ये गौपालक हमेशा प्रत्येक बुद्ध को जंगल में लेने जाता था और लाता भी था और उन्हें छोड़ने भी जाता था। क्योंकि गांव के जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता था, तो बहुत सेवा करता था। तो जैसे ये गौपालक उनको जब लेने जाता था तो 3 बार आवाज़ दे के डंडा पीट के वो जंगली जानवरों को हटाता था और उनको आवाज़ दे के बुलाता था। तो ये कुत्ता भी साथ में जाता था। तो कुत्ता भी ऐसा सीख लिया था कि प्रत्येक बुद्ध को कैसे लेके आना है, किस रास्ते से लेके आना है। तो एक दिन गौपालक ने कहा प्रत्येक बुद्ध से कि भंते, यदि कभी मैं न आ पाऊँ तो मैं इसी कुत्ते को भेजूँगा और आप इसके साथ आ जाइएगा। तब जा कर के गौपालक कभी कभी नहीं जाता था और काम के वजह से बिजी हो जाता था, तो बोलता था कि जाओ लेके आओ। तो ये कुत्ता बड़े स्नेहपूर्वक जाता था और जहाँ जहाँ वो गौपालक डंडे पीट पीट के आवाज़ करता था वहाँ वहाँ 3-3 बार वो भौंक भौंक करके आगे जाता था और 3 बार भौंक के कुटिया के सामने बैठ जाता था। और बैठने के बाद प्रत्येक बुद्ध को समझ में आ जाता था कि अब मुझे लेने आया। तो प्रत्येक बुद्ध जो है उसके साथ आते थे। तो कभी कभी ये सोचते थे प्रत्येक बुद्ध कि मैं कभी कभी दूसरे रास्ते से जाऊं तो देखो ये मुझे सही रास्ते पे लेके जाता है या नहीं। तो जब वो दूसरे रास्ते पे जाने लगते थे तो वो क्या करता था, उनको भोग भोग के सही रास्ते पे लाता था।
कभी कभी वो हटा देते थे पैर से कि हटो मुझे जाने दो, तो भी वो उनका चीवर बड़े स्नेह से चीवर पकड़ता था और उनको सही रास्ते पर लेके आता था। ऐसे मानो कि ये बोल रहा हो कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से आप चलो। बड़ा स्नेह करता था, और स्नेह इसलिए करता था क्योंकि जब भी प्रत्येक बुद्ध भोजन करते थे तो अपने हाथों से उसे निवाला खिलाते थे। तो बहुत हृदय में प्रत्येक बुद्ध के प्रति स्नेह था, बहुत सेवा करता था, हर प्रकार से उनको प्यार से लाता था, भोगता था। तो भोग करके इतना पुण्य कमा लिया इसने, इसकी अनंत पुण्य हुआ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वर्षावास समापन होने के बाद गौपालक ने प्रत्येक बुद्ध को एक बहुत सुंदर कीमती वस्त्र दिया। चूँकि वो चीवर सिला नहीं था तो केवल वस्त्र था, तो प्रत्येक बुद्ध ने कहा कि मैं जा करके किसी अन्य जगह पे इसे चीवर के रूप में सिलवा लूँगा। तो वो प्रत्येक बुद्ध जाने लगते हैं। तो प्रत्येक बुद्ध जब जाने लगते हैं मागध पर्वत पे, तो वहाँ पर जाते हैं तो ये कुत्ता जो है उनको देखता है, और जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो जाते हैं तब तक वो देखता रहता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्ध आकाश मार्ग से जाते हैं तो उनको देखता रहता। जैसे वो आँखों से ओझल हो जाते हैं तो इस कुत्ते का हृदय फट जाता था स्नेह से, और वो इसी भाव में बुद्ध के प्रति अच्छा चिंतन करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। उनके स्नेह में, उनके याद में, उनके लाड में उसका हृदय फट जाता है। तब जा कर के वो सीधे तावंतिसा लोक में घोषित देवपुत्र के रूप में जन्म लेता है। क्योंकि वहाँ जन्म तो लेता है, पर जब वो बोलता है तो 16 योजन तक आवाज़ें फैलती थी, इसलिए उसको घोषित देवपुत्र के रूप में वहाँ जाना गया। परंतु उसका पुण्य ज़्यादा दिन नहीं रहा, क्योंकि अल्प पुण्य था, और अल्प पुण्य होने के नाते उसका शीघ्र ही वो सारा पुण्य समाप्त हो गया और फिर से वो पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। तो पृथ्वी लोक में कौशाम्बी के ही नगर वधु, जो वेश्या लोग होती हैं, तो नगर वधु के गर्भ में प्रतिसंधि किया। तो जब उस गर्भ में प्रतिसंधि किया तो वहाँ पे जब उसका जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद पूछा जाता है, वो स्त्री पूछती है पुत्र हुआ या पुत्री, तो वहाँ की दासियाँ बोलती हैं तो पुत्र हुआ है। तो वो कहते हैं कि सूप में रखो और कपड़े में लपेट दो और कूड़े खाने में ले जाके फेंक दो। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस परंपरा को बढ़ाने के लिए लड़कों की नहीं लड़की की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो लड़का जब पैदा होता है तो लोग उसे फेंक देते हैं। तो जब वो कूड़े खाने में फेंक दिया गया तो वहाँ पर सारे कुत्ते और ऐसे कौवे वगैरह, चील वगैरह उसके पीछे पड़ रहे थे मार के खाने के लिए, परंतु कोई उसे मार नहीं सकता था क्योंकि कोई उसके पास नहीं जा पा रहा था। और प्रत्येक बुद्ध के प्रति किया गया पुण्य कर्म आज भी उसका रक्षा कर रहा था। तो वहाँ से एक व्यक्ति कौशाम्बी का गुजरता है, और कौशाम्बी का जब वो व्यक्ति गुजरता है तो देखता है बच्चे के रोने का आवाज़, तो उसके तरफ जाता है, वो देखता है, निकालता है तो देखता है ये तो बहुत सुंदर पुत्र है, तो वो ले लेता है अपने पास। और उसी दिन उस कौशाम्बी का एक बहुत बड़ा सेठ, वो महाराज उदय के दरबार में किसी कार्य के लिए जा रहा था। तो राज दरबार में जब जा रहा था तो राज दरबार के जो पुरोहित थे वो पहले मिले। वो पूछता है कि गुरुदेव आज के दिन तारा और ग्रह क्या कहता है, क्योंकि ज्योतिष भी थे। तो कहते हैं कि आज के दिन में जिस बच्चे का जन्म है वो बहुत बड़ा इस कौशाम्बी का श्रेष्ठी बनेगा, धनपति बनेगा। तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस समय उसकी पत्नी भी गर्भवती थी। तो किसी दासी को भेज के पता करता है, देखो मेरी पत्नी को आज पुत्र जन्म हुआ है या नहीं। तो बोलते आज तो नहीं हुआ है। तो राजा से सारा जो राज्य का कार्य था निपटा करके जल्दी घर आता है, और उसके घर में एक सेविका थे, काली नाम के सेविका थे। उसे कहता है, 1000 करसा पढ़ देता है और कहता है जाओ पता करो कि इस नगर में किस बच्चे का जन्म हुआ आज के दिन, क्योंकि यदि आज के दिन जो बच्चा जन्म लिया है और निश्चित रूप से इस राज्य का सबसे बड़ा धनपति बनने वाला है। तो वो पैसा ले गए, वो पूरे राज्य में खोजती है, तो वो उसी व्यक्ति के पास जाती है जो कूड़ेदान में फेंका हुआ जो बच्चा ले करके अपने घर आया था, उसके पास जाती है।
उससे पूछती है कि आज का दिन, इस बच्चे का जन्म कब हुआ? तो बोलता है आज के दिन हुआ, आज ही मैंने यहाँ पे पाया। तो वो बोलती है कि इसका मूल्य लो पर मुझे बच्चा दे दो। पर 1000 करसा पढ़ने वो व्यक्ति तैयार हो जाता है और उस बच्चे को उस काली नाम की जो सेविका है उसको दे देते हैं। तो जो काली नाम की सेविका है वो उस बच्चे को लेके आती है और उस नगर श्रेष्ठ को देती है, जो सेठ था उसको देते हैं। तो नगर सेठ जो है उसे देख के सोचता है यदि मेरी पत्नी ने जन्म दिया लड़की को तो मैं इसे रखूँगा, और यदि लड़के को जन्म देते हैं तो मैं इसे मार दूंगा और अपने बच्चे को इस राज्य का सबसे बड़ा धनपति बनाऊंगा, ऐसा सोचता है। परंतु 1-2 दिन के बाद ही उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म देती है। जब एक लड़के को जन्म देती हैं तो ये सोचता है कि यदि ये भी ज़िंदा रहा तो मेरे बच्चे का 2 हिस्सा हो जाएगा, मेरा संपत्ति का 2 हिस्सा होगा, इसलिए इसे मार देना चाहिए। तो जो काली नाम की सेविका थी उसको बुलाता है, कहता है इस बच्चे को लेके जाओ और जो गौशाला है उस गौशाला के मेन द्वार के सामने रख दो। तो सारे गाय बैल जो आएंगे वो इसके ऊपर से चले जाएंगे और ये उसके नीचे दब के मर जाएगा, और जब ये मर जाए तो मुझे सूचना देना। तो ऐसा वो करने के लिए सेविका उस बच्चे को लेके जाती है और जो गौशाला था उसके सामने रख देते हैं। तो गौशाला में सभी गाय पहले आती थी, तो जो उस गायों का हेड था, जो बैल था, वो सबसे पीछे आता था। तो आज वो क्या हुआ, सबसे पहले आगे आया, और आगे आया तो वो उस गेट पर उस बच्चे के चारों तरफ पैर करके खड़ा हो गया और गाय उसके आजू बाजू से निकल गई। ये भी बचना इसका इसीलिए संभव हुआ क्योंकि प्रत्येक बुद्ध के समय में किया गया महापुण्य जो था इसे बचा रहा था। तो वो जो गौपालक की देख रेख करने वाला गौपालक था, तो वो देखता है कि जो बैल है, ये सांड जो था ये यहीं पे है, ये हटता क्यों नहीं है। तो उसको हटाने के लिए वो जाता है तो देखता है कि अरे उसके पैरों के बीच में एक बच्चा है। तो उसके अंदर पुत्रवत स्नेह पैदा होता है, अरे ये तो बहुत सुंदर पुत्र है, मुझे ले जाना चाहिए। तो वो लेके अपने घर जाता है। पर वो जो काली नाम की सेविका थी वो आके बताती है कि सेठ उसे तो गौपालक अपने घर पे लेके गया। तो कहता जाओ 1000 करसा पढ़ दिया, बोलता लेके जाओ और उसे बोलो कि ये बच्चा मुझे दे दे। तो लेके आती है तो पूछती अब इसका क्या करना चाहिए। तो बोलता है कि इसको रोड जो है वहाँ से जो गुजरता है, वहाँ से 500 बैलगाड़ियाँ गुजरने वाली थी। उसने बोला कि ले जाके वहाँ रख दो, वो 500 गाड़ियाँ जो गुजरेंगी तो इसके ऊपर से चले जाएंगी और ये मर जाएगा, ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद से वो जो उपासिका थी, जो सेविका थी, वो उस बच्चे को उठाती है और ले जाकर रोड पे रख देती है। तो रोड पे जब रख देती है तो वो जो बैलगाड़ी जब गुजरती है तो जो बैल था सामने के सबसे जो गाड़ी थी, वो जो बैल है आगे नहीं बढ़ता है। सबसे पहला जो बैल आगे रहता है वो आगे नहीं बढ़ता है। और रात का समय होते होते सुबह हो जाती, भोर हो जाता है, पर वो बढ़ता नहीं है। कितना भी उसे मारा जाता है फिर भी आगे नहीं बढ़ता है। तो जो मेन मालिक था वो आके देखता है कि बढ़ता क्यों नहीं है। तो नीचे देखता है अरे ये तो बच्चा सामने है इसीलिए नहीं बढ़ रहा है। तो फिर वो बच्चे को अपने पास रख लेता है। तो ये सेविका जाके बताती है सेठ से, अरे वो बच्चा बच गया, मरा नहीं, क्योंकि वो जो व्यापारी था वो अपने बच्चे को अपने पास ले लिया। तब वो जाती है और कहती है, वो 1000 करसा पढ़ फिर देता है, बोलता जाओ उसे लेके आओ और उसे हम दूसरे तरीके से मारेंगे। तो फिर जाती है, वो लेके आती है, बोलती अब इसका क्या करें। तब वो कहता है एक काम करो कि शमशान घाट में जो छोटे मोटे जो जंगली टाइप के घास निकले उसमें ले जाकर रख दो। वो जंगली जानवर कुत्ते इत्यादि आएंगे तो वो उसे नष्ट कर देंगे, मार देंगे। तो शमशान घाट के जो खतरनाक जंगल था उसमें छोटे मोटे घास थे, उस सब के बीच में ले जाकर रख देते हैं। परंतु वहाँ पर कोई भी हिंसक जानवर उसका कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बुद्ध के समय किया गया पुण्य आज भी उसका क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो कितना बड़ा पुण्य हुआ केवल सेवा करना। तो
फिर वो सुबह सुबह अजपाल नामक बकरी चराने वाला व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, तो उसकी बकरियाँ जो हैं, तो उसमें से एक बकरी उस बच्चे के पास चली जाती है और वो दूध पिलाने लगती है और बच्चा दूध पीने लगता है। तो वो देखता है कि मेरी बकरी एक जगह रुकी हुई है, वो आ नहीं रही है, तो वो गुस्सा में जाता है कि उसे मारेंगे। तो देखता है कि एक बच्चा जो है दूध पी रहा है, वो प्रसन्न हो जाता है। अजपाल नाम जो बकरी चराने वाला होता है वो उसे अपने पास ले लेता है। फिर ये जो दासी थी वो जाके कहती है, अरे वो तो फिर बच गया और अजपाल जो था उसे लेके गया। तब जाके वो कहता है, ये 1000 करसा पढ़ लेके जाओ और उससे बच्चे को लेके आओ। तो लेके आता है। तो बोलती है, अब क्या करें? तो राजा सोचता है कि ये बार बार मैं मारना चाहता हूँ पर ये बच जाता है, इस बार कुछ ऐसा करो कि बचे ना। तो कहता है कि जाओ, इसे पर्वत के चोटी पे लेके जाओ और वहाँ से ऊपर से नीचे फेंक दो। ऊपर से फेंक दोगी तो ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो अच्छा होगा, और मरने के बाद मुझे सूचना दो मरा या नहीं। तब जाके वो पर्वत के खूब शिखर के ऊपर जाती है, वहाँ से उस बच्चे को फेंक देती है। तो जब फेंक देती है बच्चे को, तो बांस का झुरमुट होता है, तो उसी बांस के बीच में वो जाके बच्चा गिरता, ऐसे गिरता है जैसे फूल कोई फेंका हो ऊपर से, और आके वहाँ गिर जाता है। उस बच्चे को जरा सा भी कोई चोट नहीं आता, क्योंकि पुण्य रक्षा कर रहा है। तो वहाँ पर एक वेणु उत्सव हो रहा था, जो बांस को काट करके वहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था। तो जब वो बांस को काटने आए, उसमें आवाज़ हुई, तो ये बच्चा रोने लगा। जब रोने लगा तो उसको लगा कि अरे कौन बच्चा रो रहा है। तो ऊपर जाके देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो वहाँ रो रहा है। तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, उसे अपने घर पे रख लेता है। तो यहाँ के जो दासी है वो बताती है, अरे वो बच्चा फिर भी बच गया, और वहाँ के लोगों ने उस बच्चे को ले लिया। तो फिर 1000 करसा पढ़ देता है, बोलता जाओ लेके आओ। वो लेके आता है। फिर वो अब विचार करने लगा, अब ये मरता क्यों नहीं, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ ये मर जाए। ऐसा प्रयास करते 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 वो 16 साल का हो गया। इतना सुंदर, इतना मधुर वाणी बोलने वाला कि जब वो बोलता था तो सब लोग शांत होकर उसको सुनते थे, उसकी दूर दूर तक आवाज़ जाते थे। तो इसलिए उसका नाम घोषित रखा गया। उस बच्चे का नाम घोषित पड़ा, क्योंकि बड़ा सुंदर बोलता था। और उसका जो राजा, उस जो सेठ था, उसका भी जो लड़का है उसके बराबर का हो गया था। तो एक दिन वो सोचता है कि इसे कैसे मारा जाए। तो एक दिन जाता है कुम्हार के पास। कुम्हार के पास जाता है और कहता है कि तुम इस बार अपना ये कब जलाओगे, आमा कब लगाओगे, ये मिट्टी का बर्तन कब पकाओगे। तो बोलता है कि 2-4 दिन के बाद मैं इसे पकाने वाला हूँ। तो बोलता है कि मेरा अवजात पुत्र है, मेरा जन्मा हुआ नहीं है, और मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारा धन मुद्रा दूंगा, परंतु मैं उसको भेजूंगा और उसे पकड़ के तुम उसे मार के उसे टुकड़े टुकड़े करके इस अग्निकुंड में जला देना। तो ऐसा बोल के वो दे देता है पैसे। तो इधर ये घोषित को बुलाता है और कहता है, प्रिय पुत्र, मैंने कुंभकार को कोई काम बताया था, तुम कुंभकार के पास जाके पूछो कि वो काम हो गया या नहीं, और पूछ के हमें बताओ। तो वो जो घोषित था वो गया पूछने के लिए। तो जब पूछने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उस सेठ का लड़का जो है गोली खेल रहा था और बहुत सारा पैसा हार गया था। तो जब बहुत सारा पैसा हार गया था तो जब अपने भाई को देखता है, बड़े भाई को आते हुए देखता है, तो कहता है कि भाई अब मैं बहुत हार गया हूँ और आप इस खेल में बहुत आगे हो, तो आप ऐसा काम करो कि आप खेल के मुझे सारे पैसे वापस जीत के दिलाओ। तो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे पिता ने कोई काम के लिए मुझे भेजा है, मैं कुंभकार के पास जा रहा हूँ, मैं उधर से आने के बाद खेलूँगा। बोला नहीं नहीं, कुंभकार के पास मैं चला जाता हूँ, सूचना मैं दे दूँगा, पर आप मुझे खेल करके ये सारा संपत्ति मुझे वापस दिलाओ। अब देखो होता ऐसा है कि जहाँ वो सेठ इस घोषित को भेजने वाला था, पर वहाँ वो सेठ का लड़का चला जाता है और कुंभकार बच्चे को पहचानता नहीं था। तो उसने पूछा, सेठ ने तुम्हें भेजा है क्या? बोला हाँ, मुझे भेजा है ये पूछने के लिए ये काम हुआ या नहीं। तो सेठ वो कुंभकार समझता है कि यही इस लड़के को मारने के लिए मुझे पैसा दिया गया है।
तो उसे पकड़ता है, उसे मार देता है, उसे काट करके उसे उसी अग्निकुंड में डाल देता है। और शाम को जब घोषित जाता है उस सेठ के पास, तो सेठ हैरान हो जाता है, अरे तुम कुंभकर्ण के पास नहीं गए? बोला मैं जा रहा था, पर रास्ते में छोटे भाई ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम गोलियाँ खेलो। तो वो चला गया वो बताने के लिए। तब वो सेठ जो है दुखी हो गया, रोते हुए तड़पते हुए भागे भागे उस कुंभकर्ण के पास आया, चित्कार करते हुए, अरे तुमने क्या कर दिया, मेरा नाश कर दिया, तूने मेरे बच्चे को ही मार दिया, उसे नहीं मारना था। ऐसा बहुत उसे पीड़ा होती, हृदय फटे जैसा, और उसे बीमारी हो जाती, अतिसार हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करते हैं, ऐसे बहुत सारी हानियाँ उन लोग की होती है। क्षति होना, खून की उल्टी होना, बीमारियां होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हृदय फट जाना, ऐसी बहुत सारी आघात पहुंचता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा अब बुरा सोचता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो इस सेठ के साथ ऐसा हुआ। सेठ अब बहुत घृणा से भर गया कि मैं इसे मारूंगा, बिना मारे हुए मैं सांस नहीं ले सकता। वो उसको मारने की योजना बनाता रहा। अब उसने सोचा मैं कैसे इसे मारूं, तो उसने एक और योजना बनाता है। उससे योजना बनाता है, 7वीं बार की योजना ऐसी होती है कि वो अपने साथी मित्र को एक पत्र लिखता है कि मेरे प्रिय मित्र, ये मेरे अवजात पुत्र है और आप इसे मार करके और हमें सूचना दो, हम तुम्हें अच्छा पुरस्कार देंगे, बहुत सारी संपत्ति देंगे। तो ऐसा वो पत्र लिखता है और पत्र लिख करके घोषित को दे देता है। चूँकि घोषित बड़ा हो गया था, पर वो कभी पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति उसे मारना चाहता उसे पढ़ाएगा तो नहीं। तो वो पत्र लेता है और वो सेठ कहता है जाओ ये मेरे मित्र को दे देना, फला राज्य में रहते हैं, वो मेरे मित्र को देना और बोलना कि मेरे पिता ने आपको दिया है। तो बोलता है ये तो बहुत दूर है, रात्रि में विश्राम कहाँ करूँगा? तो बोलता है मेरा और एक साथी मित्र है, तो वहाँ जाना और वहाँ पर रुकना, वहाँ पे भोजन वगैरह करके फिर सुबह अगले दिन वो यात्रा पे चले जाना। तो बोलता ठीक है। ऐसा करके खाने पीने की सामग्री लेकर के चला गया और शाम तक उस जगह पहुँचा। तो वहाँ की जो सेठानी थी वो उन्होंने पूछती हैं कि तुम कौन हो? बोले कि मैं कौशाम्बी के सेठ जो है उनका लड़का हूँ। अच्छा तुम घोषित हो, आओ। वो घोषित को देख के बहुत पुत्रवत स्नेह करने लगे, क्योंकि उसकी भी एक लड़की थी। तो उसके लड़की को लगा कि ये लड़का कितना सुंदर है, यदि इससे मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो पुत्रवत स्नेह करके उसको अच्छे से सेवा की। तो उसकी लड़की की एक दासी थी, जो 7वीं मंजिल पर उसकी लड़की रहती थी, पर उसकी दासी बाज़ार में जा रही थी किसी कार्य के बस। तो जाते हुए वो कहती है तू कहाँ जा रहे? बोले कि मुझे बाज़ार जाने के लिए कहा गया है। तो बोलती बाज़ार जाना छोड़ दे, पहले सेवा कर यहाँ पे। तो वो बहुत सारा सेवा करती, पैरों में तेल लगाती उस घोषित के, और वो देख के बड़ी खुश हो जाती, अरे इतना सुंदर राजकुमार जैसा लड़का, ये तो हमें बताना चाहिए अपनी सखी को कि चलो तुम भी देखो। वो फिर बाज़ार से वापस बहुत लेट हो जाता है। तो ये जो सेठ की लड़की थी बड़ी गुस्सा होने लगी कि तुम यहाँ पर कितना लेट कर दिया। तो बोलती अरे गुस्सा मत करो, नीचे जो आया है मेहमान वो बहुत सुंदर है, तुम्हें देख नहीं होगे, कितना प्यारा लड़का है वो। तो जैसा वो सुनती है तो उसके हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये स्त्री कोई और नहीं थी, उसी कौतूहली की पत्नी थी, जो उस प्रत्येक बुद्ध को दान करने के पुण्य प्रभाव से इस जीवन में भी ये जन्म ली थी और इसका विवाह इसी से हो रहा है। तो वो जब देखती है घोषित को तो उसके हृदय में जो है प्रेम उमड़ता है, क्योंकि बहुत भवों का, कई जन्मों का उसका साथ था। तब जा कर के वो देखती है कि उसके कपड़े के निचले हिस्से में एक लेटर बंधा हुआ है, पत्र बंधा हुआ है। तो वो कहती है जाओ पत्र लेके आओ, देखो क्या लिखा है उसमें। तो जब पढ़ती है तो देखती है अरे ये तो अपना मृत्यु पत्र लेके घूम रहा है, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और वो हंसती है और फिर वो क्या करती है, वो पत्र को फेंक देती है। सेम वैसा ही पत्र लिखती है कि हे प्रिय मित्र,
ये मेरा पुत्र है, तुम फला राज्य के लड़के से इसकी शादी करो और 100 लोगों से, जितने वहाँ के लोग हैं उनसे कर ले करके मेरे बच्चे की शादी करके मुझे सूचना दो, मैं तुम्हें पुरस्कार दूँगा। अब उसने अपने शादी के बारे में इसको लिख के दे दिया। अब जब उसके पास जाता वो देता है तो वो खुश हो जाता है कि घोषित उसके वहाँ के सेठ ने हमको विश्वास करके मेरे अपने बच्चे की शादी करने की पूरी जिम्मेदारी मुझे दिया। ये खुश हो करके वो पूरे जो गांव के लोग थे, जो उसके जो एरिया थे, सबसे कर ले करके सुंदर महल बना के शादी कर और के तैयारी करके फिर सूचना भेज देता है कि प्रिय मित्र, मैं आपके पुत्र की शादी करा के ऐसा ऐसा करके तैयार। अब वो सोचता है कि मैं इसको मारने के लिए भेजता हूँ, उल्टा होता है, ये बच जाता है। तब जा करके वो बहुत दिन हो जाता है तो अपने एक दास को भेजता है कि जाओ पता करो कि बोलो बच्चे और बहू को कि हम बुला रहे, तुम आ जाओ। पर उसकी बहू बहुत समझदार थी, वो जानती थी कि ये मारने के लिए बुला रहा है। तो जब भी कोई आता था कौशाम्बी से तो सबको बता के रखे थे कि कौशाम्बी से कोई भी आए तो सबसे पहले मुझे मिलने देना। तो वो जो कोई भी आता था उसको धन संपत्ति दे करके रोक लेते थे कि तुम मत जाओ, क्योंकि वो ये चाहती थी कि उस वक्त हम जाएंगे कि जब उनकी मृत्यु पास में होगा, जब उनकी मृत्यु पास में होगा तभी हम उनसे मिलने जाएंगे। तो एक नौकर आकर सूचना देता है कि जो सेठ हैं कौशाम्बी के, उनका मृत्यु करीब आ गया, अब वो मरने वाले हैं, अंतिम श्वास से गिन रहे हैं, इसलिए अपने बेटा और बहू को देखना चाहते हैं। तब ये जो है घोषित की पत्नी जो कहती है अब चलना चाहिए, और कहती है कि आप पैर की तरफ खड़ा होना, मैं ससुर के सर की तरफ खड़ा हो जाऊंगी और फिर हम बातें करेंगे। तो जब ये दोनों पहुंचते हैं तो घोषित उनके पैरों की तरफ खड़ा हो जाता है और ये सर की तरफ खड़ा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो घोषित था, घोषित का पिता जो था, ये सेठ, ये सोच के रखा था कि भले ही मैं इसे मार नहीं पाया पर मैं अपनी एक भी संपत्ति इसे नहीं दूंगा, ऐसा वो सोच रहा था, एक भी संपत्ति इसे नहीं दूंगा। परंतु मन में ऐसा सोच रहा था, अपने पुरोहित को बुलाया, जो उसके लेखा जोखा करने वाले थे उसको बुलाया और कहा कि मैं अपनी संपत्ति का एक भी हिस्सा इसे नहीं देना चाहता हूँ, ऐसा बोलने वाला था, पर उसके मुंह से निकल गया कि मैं अपनी सारी संपत्ति का हिस्सा इसे देना चाहता हूँ। उसके मुंह से ऐसा उल्टा निकल गया कि मैं इसे देना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी ने देखा कि ये अपना भाषा बदल ना दे, उससे पहले ही उसकी छाती पर पीट 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 के रोने लगी, और इतना रोने लगी कि उसको दूसरा कुछ बोलने ही नहीं दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो उसकी मृत्यु होने के बाद उसका दाह संस्कार हुआ। जो वहाँ के राजा महाराज उदय थे, उन्होंने उनके पास सूचना गई तो उन्होंने कहा कि इस सेठ का कोई पुत्र है। लोग बोलते हैं कि घोषित नाम का एक पुत्र है, तो बोलते हैं कि उसे बुलाओ और ये सारी संपत्ति घोषित को दी जाएगी। तो संपत्ति घोषित को देना था तो वो घोषित को राज दरबार में बुलाया गया। तो पानी बरसा हुआ था, तो राज के दरबार के प्रांगण में कुछ पानी इधर उधर बिखरा था, तो घोषित जो है कूदते फांदते इधर उधर से ऐसे आया। तो राजा ऊपर राजमहल से देख रहा था उसके आते हुए, और कहता है कि तुम उस सेठ के पुत्र हो, इसलिए आज से ये सारी संपत्ति की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है, आज से इस संपत्ति के तुम मालिक हो। तो वो सोचता है और बड़ा गंभीर होकर शांति से आता है, पानी में कूदता नहीं, पानी के अंदर से चल के धीरे धीरे आता है। तो राजा सोचता है कि उधर से आते समय ये ऐसा कूदते हुए आया पर जाते समय शांति से गया, ऐसा क्यों किया, उसे फिर से बुलाओ। फिर से वो आया और पूछा कि तुम ऐसे शांति से क्यों गए। बोलता है कि जब मैं आया था तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और जब मैं जा रहा था तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मैं गंभीर हो गया। राजा बोलता, अरे बहुत सुंदर, साधु साधु, ये अभी से समझदार है, इसे संपत्ति देने में लेट नहीं करना चाहिए, अभी भी सारी संपत्ति इसे दे देना चाहिए। तो इस तरह से घोषिता राम जो है पूरा संपत्तिवान बना और उस नगर का सबसे बड़ा धनपति बना। जब आया तो उसकी पत्नी हंस रही थी
कि मेरे वजह से ही इन्हें सारी संपत्ति मिली। ऐसा वो काली नाम की जो सेविका थे उससे बात कर रहे थे। तो आ करके पूछता है कि तुम क्यों हंसे? तो बोलती नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। बोलता नहीं बताओ तुम क्यों हंसे? तो बोले नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। फिर गुस्सा होता है, बताओ नहीं तो मैं तलवार से तुम्हारा गला काट दूंगा। ऐसा गुस्सा होता है। तो वो कहती है आज जो भी आप संपत्तिवान बने हैं ये मेरे वजह से हुआ, क्योंकि यदि आप अपना मृत्यु पत्र लेके मेरे घर पे आए थे तो मैंने उस मृत्यु पत्र में आपके लिए शादी का प्रस्ताव बना के भेजा और आप बच गए। और ये संपत्ति नहीं देने वाले थे पर मैंने ऐसा किया तो आपको संपत्ति मिला। तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पिता ने मुझे सारी संपत्ति दिया है। बोले आप ऐसा नहीं पूछना चाहते हो तो जाओ काली नाम की जो उपासिका हैं उनसे पूछो। तो काली नाम की जो सेविका थी उससे जाकर पूछता है कि माता क्या सच में मेरे पिता मुझे मारना चाहते थे? बोले हाँ पुत्र, बचपन से ही तुझे मारना चाहते थे और हर बार मैं ही तुम्हें मारने जा रही थी, पर हर बार बच गए और इस बार भी तुम बच गए, क्योंकि बहुत बार मारने का प्रयास किया। तो सारी कहानी बताती है कि कैसे कैसे तुमको मारने का प्रयास किया गया। वो घोंसता सोचता रही मेरे को इतना बार मारने की प्रयास किया गया फिर भी मैं बच गया, ये पुण्य है, इसलिए आज से मैं रोज़ 1000 करसापड़ दान करूँगा। तो तब से वो जो घोंसता है वो सबको दान करता है, 1000 करसापड़ दान करता है, गरीबों को देता है, ऐसे दान करता हुआ अपना जीवन जीता है। तो ये घोषित की कहानी है। पर इसके आगे घोषित की और भी कहानियाँ हैं जो सामावती के संदर्भ में आगे सुनाई जाएगी। ठीक है, तो आने वाले भाग 3 में सामावती कथा भाग 3 में आपको आने वाले समय में सामावती की कहानी सुनाएगी, उसमें भी घोषिताराम की चर्चा आएगी। तो आने वाले समय में हम भाग 3 में कथा सुनेंगे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।